अमेरिका से जो रह रहे थे भारतीय, उनकी वापसी हो रही है और उस पर सवाल उठ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल खलगान, जैसा कि आपने बोला है उनको बांध के लाया जा रहा है जंजीरों से, तो ये देखने वाली बात होगी। मोदी के जाने के बाद पहली बार ये विमान आ रहा है, मतलब मोदी का अमेरिका जी। के दौरे के बाद ये पहली बार विमान वापस आ रहा है, तो इस बार देखना होगा कि वो उसी तरीके से आएंगे या फिर नॉर्मल आएंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल अंकुर, बिल्कुल देखिए, हम बड़ी खबर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तीसरी फ्लाइट 16 फरवरी को कल जो है वो लैंड करने वाली है। पहली फ्लाइट 104 लोगों को लेकर 5 फरवरी के दिन भारत आई थी, और इसी पर आज भी सियासत हो रही है। आज प्लेन से 119 भारतीयों की अमेरिका से वापसी हो रही है। रात 10 बजे अमृतसर में ये जो है फ्लाइट उतरने वाली है। हरियाणा से 59, पंजाब के 52, गुजरात के 31 नागरिक आज जो है भारत आने वाले हैं। और इसके अलावा 16 फरवरी के दिन 157 लोग, और यानी कि कल के दिन 157 और लोग आने वाली हैं। अमृतसर में ये फ्लाइट उतरने वाली है। इस पर जो है अब सियासत भी होने लगी है। आखिर अमृतसर ही क्यों? इस पर जो है भगवंत मान लगातार सवाल उठा रहे हैं, और बीजेपी सरकार से पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब को बदनाम करने के लिए अमृतसर में अमेरिका से वो फ्लाइट उतारी जा रही है जिसमें अवैध प्रवासी भारतीय लोग हैं। क्या कहेंगे अंकुर इस पर आप? जी बिल्कुल खजान, कल भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा ये बोला है कि इस फ्लाइट को अमृतसर ही क्यों बुलाया जा रहा है। भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें सीधा सीधा केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि ये जो फ्लाइट अमेरिका से आ रही है इसको अमृतसर ही क्यों उतारा जा रहा है, देश के किसी और राज्य में भी उतार सकते हैं। आप देखो खजान, 5 तारीख जब फरवरी को ये हुआ था तो बोला गया था दिल्ली में इलेक्शन है इसलिए दिल्ली में उतार नहीं सकते फ्लाइट को, इसलिए अमृतसर में उतार रहे हैं। लेकिन आज 15 फरवरी है, आज रात 10 बजे फ्लाइट अमृतसर पहुंचेगी, तो भगवान का यही कहना था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तो कुछ नहीं है, तो अभी इस बार भी क्यों अमृतसर में ही फ्लाइट में उतारा जा रहा है, और उनका सीधा सीधा ये कहना था कि पंजाब को बदनाम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, पंजाब बदनाम करने का जो आरोप है वो भगवंत मान लगा रहे हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि उसमें अधिकतर लोगों की अगर बात की जाए तो पहली फ्लाइट में गुजरात के लोग भी उसमें शामिल थे, हरियाणा के लोग भी उसमें शामिल थे। तो इसीलिए भगवंत मान का आरोप है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो भगवंत मान का आरोप है कि भाई पंजाब में उतार कर आप पंजाब को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि बीजेपी की जो मंत्री हैं उनके सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका से जब फ्लाइट आती है तो उसका सबसे नजदीक जो है ना वो पंजाब का अमृतसर ही पड़ता है। इसीलिए हमने ये सोचा है कि अमृतसर में हमने लैंडिंग कराने की जो है प्लानिंग कर रखी है। इसमें सियासत का कोई मुद्दा नहीं है। अब सवाल यह है अंकुर, जिस तरीके से डंकी कट मार के जो है भारतीय वहां जाते हैं, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? लगता है जिम्मेदार वही इंसान है जो जाता है, क्योंकि जो भी इंसान जा रहा है वो कम से कम आप देखो 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके डंकी के थ्रू जाता है अमेरिका। अगर आप 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके भी सेफ तरीके से नहीं जा सकते तो मुझे नहीं लगता है ऐसे जाना बढ़िया है, सही है। बिल्कुल, ऐसे जाना बढ़िया है नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी एक वजह बेरोजगारी हो सकती है। लेकिन बेरोजगारी अगर हो सकती है, हम इस पे बात कर रहे हैं, तो फिर आपने जैसे जानकारी दी और जैसा कि लगातार रिपोर्टों में निकल कर आ रहा है कि 40 से 50 लाख रुपए, कई जगह तो 1-1 करोड़ रुपए देकर लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए हमें सबसे कड़ा कदम, मुझे ऐसा लगता है कि ये उठाना चाहिए, जो एजेंट है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को धोखा देकर ले जाया जाता है। उनसे बोला जाता है कि हम तुम्हें सही तरीके से ले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद डंकी कट यानी कि कई सारे घुमा घुमा के 6-6 महीने में लोग जो है कनाडा, उसके बाद जो मैक्सिको बॉर्डर, कई जंगल, पनामा के रास्ते पहुंचते। बहुत खतरनाक जो है ये सफर होता है, जिंदगी और मौत की जंग होती है अमेरिका जाने के लिए।